कार्यकारी अध्यक्ष भाई रामकृष्ण जी गुर्जर, हमारी बहन, आपकी अपनी बहन बेटी और नारायणगढ़ से हमारी एमएलए बहन शैली चौधरी जी, हमारे साथ आए सभी साथीगण, सम्मानित मंच, मनोज अग्रवाल जी, बहन प्रियंका अग्रवाल जी और यहाँ उपस्थित मीडिया के हमारे साथीगण, मेरी बहुत ही प्यारी प्यारी बहनें, नौजवान साथी, सम्मानित बुजुर्गों, साथियों, आज आप लोगों के चेहरों से नजर आता है कि आप बदलाव चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जो वर्तमान में आपके साथ धोखा हो रहा है, आपके साथ जुमलेबाजी की गई है, आपको उससे बदलाव चाहिए, एक परिवर्तन की आशा आप लोगों के मन में। और साथियों, हम सभी आपकी ये बात सुनने के लिए आपके बीच आए। हमारे नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले। 6,500 किलोमीटर की यात्रा लोगों को न्याय दिलाने के लिए, और उसी के तहत हम एक कांग्रेस संदेश यात्रा लेकर निकले। रणदीप सुरजेवाला जी, किरण चौधरी जी, मैं और हमारे संघ के साथ जो जगह जगह जाकर लोगों में राहुल जी का और खड़गे जी का संदेश बता रहे हैं। और आप लोगों की बात सुनकर आपकी बात अपने नेतृत्व के सामने रखते हैं। जब भी मैं बहनों से बात करती हूँ तो बहनें दो बातें मेरे सामने रखती हैं। सबसे ज्यादा जो आज के दिन बहनों की पीड़ा है, बहनों का दर्द है, वो है महंगाई का। आज गृहिणी को घर चलाना दुश्वार हो गया, बच्चों की पढ़ाई, घर में राशन पानी, घर का रहन सहन कैसे किया जाए। गैस का सिलेंडर जो कांग्रेस के समय में 400 रुपए था, आज वो इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, माननीय मोदी जी ने, जिन्होंने कहा था कि बहनों के आंसू नहीं बहने देंगे, घर में चूल्हा नहीं जलेगा, गैस का सिलेंडर मिलेगा। मुझे बता दो कितनी बहनें आज गैस का सिलेंडर खरीद पाती हैं। चुनाव आया, 200 रुपया कम कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ वजन भी कम कर रहे हैं। सिलेंडर 10 किलो ले आएंगे, बहनों को क्या मिल रहा। आज के दिन शिक्षा बच्चों की दुश्वार हो गई। हरियाणा की हम बात करें, सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, तो आम नागरिक के, गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? प्राइवेट स्कूलों में भेजेंगे। तो फिर कैसी शिक्षा नीति है? कैसे कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाओ, और फिर अगर बच्चे पढ़ लेते हैं, दूसरी बात मेरी बहनें मुझे कहती है कि हमारे बच्चों को रोजगार दिला। लड़के हैं, पति हैं, भाई हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं। आजकल तो लड़कियां पढ़कर निकलती हैं, लड़कियों को भी तो रोजगार चाहिए, और क्यों नहीं? हम कहते हैं पहले पढ़ी आगे आए, लड़कियां आगे आए, लेकिन ना लड़कों को रोजगार और लड़कियों के बारे में कोई सोच ही नहीं। हमारे बच्चे इधर उधर घूमते हैं, जहाँ जाए निजी क्षेत्र बंद हो रहा है। ये हमारा करोगी क्षेत्र है जो बसाया गया, नेहरू जी ने बसाया। यहाँ पर उद्योग आया, छोटा और मध्यम उद्योग मेरे मीडिया के साथ सबसे ज्यादा रोजगार छोटा और मध्यम उद्योग देता है। लेकिन आज के दिन इस सरकार को छोटा मध्यम उद्योग
इनको चाहिए अदानी अंबानी जैसे बड़े बड़े उद्योग, ताकि दुनिया में कह सके कि हमारे बहुत अमीर लोग हैं। तो आप मुझे बताइए, अमीर आप हुए हैं या अदानी अंबानी हुए हैं? आप अमीर हो गए? आपको तो 15 लाख मिल गए मेरी बहनों, बताओ मिले होंगे 15 लाख? हाथ उठा के बताओ। पर मोदी जी ने तो कहा कि 15 लाख देंगे, तो जुमलेबाजी निकली ना। कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, मिले? ये भी जुमलेबाजी निकली ना। हर बात की जुमलेबाजी। तो सच्चाई पर कब आएंगे? असली मुद्दों पर कब आएंगे? मेरी माताएं बहनें बैठी, मुझे बता दो, जो अपने भगवान को मानती हैं, हर धर्म की हो सकती है यहाँ, लेकिन जो अपने भगवान को मानती हैं, क्या सुबह सुबह आप और हम राम राम नहीं करते? करते हैं हम सब। दिन में मिलते हैं, राम राम करते हैं। ये जो पढ़े लिखे भाई हैं, नमस्ते और नमस्कार को पढ़ लेकर हमने सीखा। पहले तो राम राम ही है मुंह में, मिलकर राम राम ही करते। भोग लगाते हैं, दिया जलाते हैं, भगवान राम का नाम लेते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस भगवान राम के ठेकेदार हो गए? क्या वो आपको बताएंगे कि आपका राम उनके जरिए से आपको मिलेगा? बहनों, ऐसी बातों में नहीं आना। आज ध्यान ये भटकाना चाहते हैं, कभी मंदिर की बात करेंगे, कभी कोई और जुमलेबाजी करेंगे, लेकिन बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे। कल बजट पेश किया गया और माननीय वित्त मंत्री जी ने केवल एक बार अपनी लंबी स्पीच में केवल एक बार बेरोजगारी का नाम लिया, केवल एक बार। तो क्या उन्हें दिख नहीं रहा कि देश में बेरोजगारी किस कदर बढ़ती जा रही, महंगाई किस कदर बढ़ती जा रही? महंगाई को कम करने के लिए क्या किया? कुछ नहीं हुआ। तो साथियों, इनकी जुमलेबाजी से बचना, चाहे केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार। अब राज्य का तो ये आलम कि न जाने कितने बड़े बड़े वायदे थे, और अब शहर का मुझे हाल बता दीजिए क्या हाल है। गंदगी के ढेर, सीवरेज का बुरा हाल, हर तरफ बांस। साथियों, के शहर में रहने लायक कोई बात है? साफ सुथरा होना चाहिए, ना इतने टैक्स देते हैं, लेकिन यहाँ भी घपले पे घपले, सैकड़ों सैकड़ों करोड़ों के घपले, और उसका कोई इल्जाम नहीं। टैक्स आप देते हैं, जेब में ही ले जाता। अमीर लोग और अमीर होते हैं, अदानी अंबानी जी जैसे, और आपकी जेब खाली होती जाती, आपकी जेब खाली जाती। अब ये जो हमारे पैंट शर्ट पहने घूम रहे हैं, साथ दिखाने की पैंट शर्ट है, इनको भी पता है घर कैसे चलाना मुश्किल होता है। सबके घर में दिक्कत है आज के दिन। कोई ऐसे नहीं कह सकता कि वो कुछ आज किसकी आमदनी बढ़ी, आमदनी तो बढ़ नहीं गई। आमदनी अतनी, खर्चा रुपया, आमदनी अतनी, खर्चा रुपया। ये हालत है आज के दिन। मेरी बहनों, मेरे साथ आपने इनकी जुमलेबाजी से बचना। समय आ गया, सबको न्याय चाहिए। मेरी बहनों को महंगाई से न्याय चाहिए, मेरे नौजवानों को बेरोजगारी से न्याय चाहिए, आम नागरिक को और जो ये हमारे यहाँ लोकतंत्र का हनन हो रहा, कोई आवाज उठाने नहीं दे, सरकार ऐसा कंट्रोल करती। तो साथियों, देश वही लोग जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने बड़ी बड़ी कुर्बानी की, और आज आपका, हमारा, हम सबका ये फर्ज बनता है कि हम अपने लोकतंत्र को बचा कर रखें, अपने संविधान को बचा कर रखें। जिस संविधान की रचना की डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, हमारे बड़े बड़े नेताओं, जिसमें सबको बराबरी का अधिकार मिला, गरीब है, अमीर है, किसान है,
में 10 हमारे पार्लियामेंट में सीट। आइए हम मजबूती से 10 की 10 सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में डालें, ताकि केंद्र में मजबूती आए और आप लोगों के लिए काम। और उसके बाद राज्य सरकार की बात। राज्य में तो ऐसा लगता है सरकार आपको ठीक है, अपराध बढ़ रहे हैं। आज के दिन हरियाणा में क्या कहा जाता है, देश भर में कहते हैं बेरोजगारी में हरियाणा ऊपर, महिलाओं पर अपराध में हरियाणा ऊपर। तो साथियों क्या कहें, यहाँ अपराध नहीं, बदहाली खुशहाली कहीं नजर नहीं आती। तो हम मिलकर हरियाणा की सरकार भी बनाए, यहाँ भी कांग्रेस की सरकार बनाए, ताकि फिर से आपके रुके हुए काम बने और हरियाणा में फिर से खुशहाली आए। आपने जो ये आज इतने नाम से इतनी देर से बैठी है मेरी बहनों का, एक एक बहन का, भाई का, सबका मैं खास तौर से बहनों का तहे दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूंगी। और करना चाहूंगी जो हमारी पार्टी के सब है, पार्टी के लिए मेहनत ये और प्रियंका भी करते हैं, इनका मैं धन्यवाद करती हूँ, जो इतनी बहनों के साथ इतना बढ़िया कार्यक्रम, शानदार कार्यक्रम आपने आयोजित करके हमारी यात्रा में आपने योगदान दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।